आ जाओ। और कोई बात नहीं, अब तो 10-15 मिनट की बात है, तो इतनी देर तो आप धूप भी ओढ़ लेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, धूप में भी आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आओ जहां तक आप आवाज सुन सकते हैं। तो साथियों, हमने 3 तारीख को प्रदर्शन किया था, और जब 3 तारीख को प्रदर्शन किया था, हम 3 तारीख को भी ये निर्णय लेके आए थे कि यदि हमें कोई बातचीत का समय नहीं मिलेगा तो हम वहां से वापस नहीं जाएंगे। हम पड़ाव डालने का निर्णय लेके आए थे। लेकिन क्या हुआ, हमें लिखित में चिट्ठी दी गई, लिख के दे दिया कि आपको 10 तारीख को मुख्यमंत्री से बातचीत करवा दी जाएगी। हमने कहा 10 तारीख बहुत दूर है, 10 हम नहीं मानते, पहले दो टाइम। तो प्रशासन करनाल का ये बोला कि कोई बात नहीं, कोशिश हमारी जहां तक रहेगी, हम आपकी बात 10 तारीख से पहले पहले करवा देंगे। वो उनकी चिट्ठी तो हमारे पास आज भी रखी है, लिखी हुई, लेकिन ना 10 तक पहले बात करवाई और ना ही हमारी 10 तारीख को कोई बातचीत हुई। हमें भी उनका पता था ना, हम जानते हैं, रग रग जानते हैं इनकी, हमें पता था, इसीलिए हम 3 तारीख को ही अनाउंस करके गए थे। यदि हमारी बात 10 तारीख से पहले पहले सरकार से नहीं हुई और हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में आएंगे। कितने दिन थे बीच में? 11 दिन थे। हमारी जो जिला कमेटी कुरुक्षेत्र की, ये खड़ी है पिंकी, और ये जाके नोटिस दे के आए सीएम के घर पे, उनके दफ्तर में, कि भाई 14 तारीख को आशा वर्कर आएंगे कुरुक्षेत्र में, और हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे कुछ मांग मुद्दे हड़ताल के दौरान के पेंडिंग पड़े हैं और हमारी कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, उन मांगों को आप पूरा करो और हमें बातचीत का समय दो, ऐसे परेशान मत करो वर्कर को। लेकिन सोए रहे बीजेपी वाले, जागे नहीं। जागे कब? जब 14 तारीख कति सिर पे आली, जागे वो 13 तारीख को सुबह। 13 तारीख को सुबह फोन करने लगे अपनी राज्य की उप प्रधान रानी को, भाई प्रोग्राम टाल करो, कल प्रोग्राम मत करो, थारी बात करवा देंगे, 16 तारीख ना बात करा देंगे, 17 न करा देंगे, फलाने न करा देंगे। इस तरह से जो है वो बात करते रहे, हम अपनी बात पे अड़िग रहे। हमें पता था कि यदि 10 तारीख को बात करवाई हो तो 16 में करवाएंगे, हमें उन पे किसी तरह का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए हमने कहा बातचीत होने के बाद तो प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, उससे पहले प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों इतनी दिक्कत में आ रहे थे? उनको यहाँ पे साइड में ही मुख्यमंत्री भी एक प्रोग्राम कर रहा है और उनको ये डर चढ़ रहा है कि कभी आशा वर्कर प्रदर्शन लेके उनके प्रोग्राम में ना पहुंच जाए। इस बात के सताए हुए थे और सारी पुलिस तान रखी है इन्होंने। यमुनानगर की हमारी बहनें आदि अभी भी रोक रखी है यमुनानगर में, और अंबाला की बहनों को रोका गया, या करनाल की बहनों को रोका गया। मतलब जितने आसपास के जिले थे, आसपास के जिले की तमाम आशाओं को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके रोकने के बावजूद भी हम हजारों बहनें आज यहाँ पार्क में पहुंचे हैं। अब क्या बात हुई? सुबह उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप 5 जने आ जियो, आपका मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिला देते हैं। नहीं, उससे पहले कल शाम को बात हुई। कल शाम को ये बोले कि सुबह 8 बजे आप चंडीगढ़ पहुंच जाओ, सुबह 8 बजे आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से करवा देंगे। अब ताकि किस तरह किस आधार पे कि प्रोग्राम कैंसिल कर दो और आप जो है 4-5 जने जो नेता हैं वो चले जाओ वहां पे चंडीगढ़ सीएम हाउस में, वहां बातचीत हो जाएगी। हमने उनको बताया कि ये संभव नहीं है, हम महिलाएं हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हमें 100 व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। आपने कहा अभी चले जाओ, अभी संभव नहीं है, हमें कल का समय दिया जाए। हमने ये कहा और हमने अपना प्रोग्राम जारी रखा। आज सुबह भी जब आए
तो प्रशासन ने हमें सुबह कहा कि ठीक है, आपकी 4-5 बंदों की मुलाकात करवा देते हैं सीएम से, या फिर आपको समय दिलवा देते हैं। यहाँ के जो डीएसपी है उन्होंने कहा हम जो है करनाल वालों के जैसे नहीं है, करनाल वालों ने जैसा लिख के दिया और उसके बाद बात नहीं करवाई। हमने जब भी लिख के दिया या आश्वासन दिया तो पूरा किया है। हम आपका आश्वासन पूरा करेंगे, हम आपकी बात करवा देंगे और जो है आप ये प्रोग्राम अपना खत्म कर दोगे फिर यदि टाइम दे देंगे तो। हमने कहा जी पहली बात तो ये कि आप कागज पकड़ान कोने आ रहे, कागज देने आ रहे हैं क्या? हम कागज देने नहीं आए, कागज तो हमने बहुत ज्यादा भेज दिए सरकार के पास, हमने खूब कागज भेजे उनके पास। कागज तो इतने हैं उनके पास को उसके रखने की जगह नहीं है उनके पास। बात यह है अधिकारियों की मौजूदगी में हमारे उन कागजों पे हमारे साथ बात होनी चाहिए और हमारी बात का समाधान होना चाहिए। जब हमने ये बात की तो फिर वो इस बात पे आए, भाई ठीक है, पहले आपके साथ जो है जो यहाँ के हरियाणा सरकार के मुख्य प्रधान सचिव हैं आर.के. खुल्लर, याद होगा नाम तो, हाँ वो खुल्लर जिसमें 16 अक्टूबर के में जिससे बात हुई थी, बोले आपकी बात पहले आर.के. खुल्लर से होगी और उसके बाद आपकी बातचीत जो है मुख्यमंत्री से होगी और उसके लिए आपके को 3 डेट दी जाती है। हमें 3 प्रस्ताव दिए, या तो आप कल सुबह चले जाओ या तो आप 18 या 19 को मिल लो आर.के. खुल्लर से। हमने बता दिया, बात करके आपस में सचिव मंडल ने बात की। हमने कहा जी कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई फतेहाबाद से, कोई सिरसा से, कोई रोहतक से, कोई झज्जर से, हम तो सारे दूर दूर से आए हुए हैं और हमारा एक दिन और क्यों खराब करो, कल की बजाय हमारी बात तो आज ही करवा दो। तो वहां पे फिर बातचीत का एक और चक्कर चला और एक और चक्कर चलने के बाद फाइनली ये तय हुआ है कि आज शाम को 5 बजे आर.के. खुल्लर के साथ मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में क्या मसलों पे हमारा समाधान होता है ये बात, और मुख्यमंत्री के साथ कब मीटिंग होगी फाइनल, वो दोनों उस मीटिंग के अंदर तय होगा। तो हमने 5 बजे वहां पे चंडीगढ़ मीटिंग में जाने की यस की है कि हम जो हमारा सचिव मंडल 5 बजे चंडीगढ़ मीटिंग में पहुंचेगा और आर.के. खुल्लर के साथ अपनी वार्ता होगी। एक सूचना है ये, ठीक है। दूसरी, और पुलिस ने कहा कि हम अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। पुलिस उन्होंने कहा एक इंस्पेक्टर हमारी भी आपके साथ जाएगी, और वो उतना टाइम उन्होंने कहा है वो सूट बदलने जा रही है, ये वह पुलिस की वर्दी पहन रही थी तो सिविल ड्रेस पहन के अभी आएंगी, तो फिर हम जाएंगे बातचीत के लिए। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए ये सूचना है। अब इसके बाद क्या होगा ये आपको जब भी मीटिंग खत्म होएगी देर शाम तक तब बता दिया जाएगा, तब सूचित कर देंगे, नहीं तो आपको कल तक ये सूचना मिल जाएगी कि क्या करना है। इसके बाद जो आगे के हमारे प्रोग्राम है, हमने पहले भी बताया सरकार को, भाई सरकार कहां तक भागेगी, उसके तो दिन ही नहीं बच रहे, उसको तो पीछे हटने की भागने का थोड़ी कोना। 5 दिन 7 दिन आचार संहिता लग जाएगी, 1.5 महीने बाद नई सरकार बन जाएगी, हमारा मुद्दा तो हल हो जाएगा, इस सरकार में नहीं तो अगली में हो जाएगा, लेकिन इसकी हम जड़ पाड़ कर सामने दिखावेंगे, ठीक है। कांग्रेस वाले आए, पहले बोल के गए आपसे पहले, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपकी जो है मांग मुद्दों को बिल्कुल गंभीरता से लेंगे। वो पहले भी हमारे जब 73 दिन का आंदोलन चला था तभी भी उन्होंने कहा था कि आपका आंदोलन बहुत मजबूत है और कुछ तो मांग मुद्दा आप, कुछ मसले तो आप अपना ऐसा आंदोलन के दम पे हल करवा लोगे, और भाई जब हम सरकार में आएंगे तो कुछ आपके हम हल कर देंगे, तो वो हमारी तारीख बाकी बच रही है, ठीक है। तो नई सरकार आएगी तो हम उसमें उसको भी देखेंगे। तो इसीलिए ये हमारे बीच में आए, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस का कि भाई वो हमें समर्थन देने के लिए आए। लेकिन
अभी जो हम बातचीत कर रहे थे आंदोलन के संदर्भ में, इसके बाद हमें शांत नहीं बैठना है, ठीक है, सक्रिय रहना है। और सक्रिय रहने के लिए प्रोग्राम आपको पहले सूचित कर दिया गया है। एक प्रोग्राम तो बता दिया नारायणगढ़ का 31 अगस्त का, ठीक है। नारायणगढ़ खास स्थान है। कैसे खास स्थान है? वो मुख्यमंत्री का घर है नारायणगढ़, ठीक है। तो एक प्रोग्राम तो 31 अगस्त को मुख्यमंत्री के घर पे नारायणगढ़ में होगा, जिसमें यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला शामिल होंगे। और जी लगा के तैयारी करिए। और बाकी की भी डेट आपके जिलावार आप सबको सूचित कर दी जाएंगी। 31 अगस्त से लेके और 7 सितंबर के बीच में तमाम अपने जो है प्रोग्राम होंगे, बड़ी बड़ी महापंचायतें होंगी। और जितना बड़ा बचा हुआ अपना मुद्दा मसला होगा, हम उसको अपने उन महापंचायतों में हल करेंगे। और वहां से ही आगे के जो भी हमें निर्णय लेने हैं, वो तमाम निर्णय हम उसमें लेंगे, अपने तमाम उन महापंचायतों के अंदर लेंगे। और महापंचायतें किसकी है? किसानों की और मजदूरों की। जो अपन नारा लगाते हैं ना, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा। तो कमाई तो भाई देखो उद्योगों में मजदूर करता है, सेवा क्षेत्र के अंदर मजदूर करता है, और खेत में किसान करता है। इससे अलग तो सब बैठ के खाने वाले हैं, जो मुट्ठी भर बच जाएंगे। 90% आबादी तो कमाने वाली है। तो ये 90% कमाने वाली आबादी की किसान मजदूरों की महापंचायतें होंगी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले समय के लिए लिए जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात। और इतनी बात के साथ जो इस समय पे बेहद जरूरी है करना, और हर बार करना जरूरी है, वो ये कि भाई ये आरएसएस बीजेपी वाले ये धर्म और जात के नाम पे हमारे समाज में जहर फैला रहे हैं और हमारे बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। तो इनकी इस साजिश से हमें खुद को भी बचने की कोशिश करनी है, और हमें अपने आसपास के तमाम इलाके को बचाने की कोशिश करनी है। ये जो है नफरत से किसी समाज का कभी भी भला नहीं हुआ है, और ना ही अपने देश का नफरत से कभी भला हो सकता है। हमारे देश का संविधान है, उसमें लिखा गया जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। 75 सालों में हमारे समाज से ये खत्म होने चाहिए थे भेदभाव, लेकिन खत्म नहीं हुए, आज भी बरकरार है। तो ये बात, जब भी आप कोई बात करते हो, अपनी इस बात के बिना आपकी बात पूरी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको हर समय हर जगह जरूर से भी जरूर करनी है, जहां पे भी आप कोई बात उठाओगे सामाजिक। तो इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी, और अपनी बात खत्म करने के साथ साथ ये अपील करूंगी कि भाई आपने जो प्रधान है कुरुक्षेत्र की, वो आज इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करेंगे, इसीलिए 5 मिनट और आप रुकेंगे। और ये समर्थन देने के लिए आए हैं, तो 2 मिनट केवल इनके लिए, 2 मिनट, केवल 2 मिनट। है कविता, उसको बुला लो।